अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई ऐप के भागने के बाद एक और ऐप जिसे ITV के नाम से जाना जाता है, जो कि एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म था। ये सेम उसी तरह की वेबसाइट थी जैसे कोई ऐप थी। तो आप सब दोस्तों ने, कुछ दोस्तों ने मेरे कहने पे भी इसमें पैसे इन्वेस्ट किए। ज़ाहिर सी बात है कि कंपनी मेरी तो नहीं थी, ना मैं उसमें इन्वॉल्व था, मैंने भी किसी के कहने पे उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे। तो जिस तरह वो भाग गए हैं उस तरह ITV ने भी फ्रॉड किया है और पैसे लेके भाग गए हैं। तो ITV जो है बेसिकली कोई ऐप से ये ज़्यादा इसने पैसे लिए हैं, ज़्यादा कमाए हैं, और ये सोशल मीडिया पे हाईलाइट भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा किया है। तो कुछ उकाड़ा में 2 इनके बंदे गिरफ्तार भी हुए हैं, जिसमें एक औरत भी है। तो बेसिकली उकाड़ा में 85 करोड़ का घपला इन्होंने मारा है और ओवरऑल जो है 21 अरब रुपए का फ्रॉड किया है। और अब इन्हें पकड़ना तकरीबन नामुमकिन सा लग रहा है। इस वक्त FBR और FIA वाले हरकत में तो हैं। जो इनमें इन्वॉल्व हैं, जो इनके कारिंदे बने हुए हैं, राइट हैंड बने हुए हैं, उनको फिलहाल पकड़ रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है और अब हालचाल मचना शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, अब वो लोग जो कोई ऐप में काम कर चुके हैं या वो लोग जो ITV में काम कर चुके हैं और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, तो आपको बताता चलूं कि दोनों का सेम फार्मूला था। उसी तरह के इनके व्हाट्सएप ग्रुप थे, उसी तरह इनको पेमेंट जाती है, उसी तरह ये विड्रॉ भी लेते हैं। ठीक है, इसका तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि उधर आपको टास्क करने होते थे, इधर आपको वीडियो देखनी होती है। ठीक है, बाकी जो तरीकाकार कोई ऐप वालों ने अपनाया है कि पहले वो उन्होंने मंगल को छुट्टी कर दी थी और अगले मंगल को फिर उन्होंने छुट्टी की, कहा जी सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने विड्रॉ बंद कर दिया और कहा कि आप अगले मंगल से फुल विड्रॉ ले सकते हैं। और जब विड्रॉ का दिन आया तो उन्होंने बोला कि अब फुल पेमेंट आप करेंगे तो आपको विड्रॉ मिलेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, किसी ने भी पेमेंट नहीं की तो किसी को विड्रॉ नहीं मिला। अब ITV वालों के साथ भी सेम इसी तरह हुआ है। उन्होंने बोला है, पहले तो 14 अगस्त की छुट्टी आ गई जुमेरात को, फिर अगली जुमेरात उन्होंने कहा सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको मंगल वाले दिन फुल पेमेंट मिल जाएगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बंदे ऐड करें। ITV वालों ने फिर बहुत ही बंदे इसमें ऐड किए, लोगों ने लाखों रुपए इसमें लगाए। हुआ ये कि जब मंगल का दिन आया तो उन्होंने कहा कि आप 8,000 फ़ी बंदा अपने एक अकाउंट के लिए जमा करवाएगा, फिर उसको विड्रॉ मिलेगा। जिसने 8,000 जमा कराया उसको भी विड्रॉ सिर्फ 250 का मिला है। और अगले दिन उन्होंने कहा कि हमसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये टैक्स मांग रही है 15%। आप 15% अपने पैसों के हिसाब से जितने आपके अकाउंट में पड़े हैं उसके 15% बना के हमें सेंड करें, फिर आप विड्रॉ लेंगे। ज़ाहिर बात है कि किसी ने भी फिर भरोसा नहीं किया, तो इस तरह किसी को भी विड्रॉ नहीं मिला। तो सेम उन्होंने एक ही तरीकाकार अपनाया है और हम ये कहते हैं कि एक ही टीम है इसके पीछे जिन्होंने फ्रॉड किया है। अब अगली बात जो इस व्लॉग में आज आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि जिस तरह कोई ऐप या ITV या इससे पहले NFT या जो भी फ्रॉड कर चुके हैं, अब जो मज़ीद ऐप्स चल रही हैं उनमें सबसे टॉप पर MintX1 है। अब वो फ्रॉड करने वाले हैं, उसमें डॉलर की सूरत में आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं काफ़ी लोगों ने, अब वो भागने वाले हैं। विड्रॉ 4 दिन से नहीं मिल रहा किसी को। अब वो स्कैम करने वाले हैं या कर चुके हैं। अनकरीब आप हर तरफ शोर गुल देखेंगे कि MintX वाले भी भाग गए हैं। भाई, बताना मकसूद ये है कि जितने भी ऑनलाइन अर्निंग के प्लेटफॉर्म हैं, आप किसी में भी इन्वेस्ट करेंगे आप उनसे अपने पैसे भी पूरे नहीं कर सकते। और अब जो इस वक्त करंट सिचुएशन है MintX1 की, वो ये है कि कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा, कस्टमर सेंटर पर भी कोई रब्ता नहीं कर रहा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि 4 दिन से विड्रॉ नहीं आया तो वो भाग चुके हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, लेकिन विड्रॉ वो नहीं लग रहा। लोगों को 72 घंटे या 96 घंटे 4-4 दिन हो गए हैं, विड्रॉ नहीं आया, तो वो स्कैम कर चुके हैं। इसके अलावा भाई कुछ ऐप्स का मुझे पता है, जैसे केज है, ASM है और इस तरह के IPG और इस तरह जितनी भी ऐप्स बाकी चल रही हैं, आपको बताता चलूँ कि ये सब भागने वाले हैं। आपको टका नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलना। तो आप मेहरबानी फरमाकर ऐसे जो टिकटॉकर हैं जो इनकी प्रमोशन करते हैं, सिद्ध रैपर जैसे जोकर, उनको पकड़ना चाहिए कि भाई आपने MintX1 की शाद की थी, ठीक है, आपने तो माल ले लिया, अब जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो बेचारे तुम्हारे गए हैं, उनके पैसे कैसे पूरे होंगे।
चलो प्रॉफिट लेना, मुनाफा कमाना तो दूर की बात है, अपने पैसे नहीं पूरे हो रहे। तो इन टिकटॉकर्स के प्रमोशन करने वालों के आप कहने में ना आएँ। आपकी बड़ी मेहनत की कमाई है, आप इन ऑनलाइन अर्निंग ऐप्स पे पैसा खर्च ना करें, ज़ाया ना करें। आप थोड़े पैसे, आप बज़ाहिर ये दिखाते हैं कि आप ज़्यादा कमाएंगे, लाखों अरबों कमाएंगे, लेकिन आप भाई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कहीं किसी काम में भी करके थोड़ी रोज़ी कमाएं, हलाल की कमाएं, जिसमें परेशानी भी ना होगी। ये एक तरह जैसे वो जुए वाली ऐप्स होती हैं ना, उनमें बंदा ये करता है कि हार गया, फिर पैसे इस नीयत से लगाता है, इस उम्मीद से, इस आस से कि चलो जो अपने डूबे हैं वो ही निकल आएंगे, वो अपने निकालने के चक्कर में मज़ीद हारता चला जाता है। ये ऐप्स बिल्कुल इसी तरह की है, एक बंद होती है, दूसरी आपको फिर सब्ज़ बाग दिखाना शुरू कर देते हैं कि भाई इससे इतना कमाएं। हम ये सोच के इसमें इन्वेस्ट करते हैं, चलो जो पीछे घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, वो इससे पूरा कर लेंगे, इतना काफ़ी है, उसमें मज़ीद घाटा आ जाता है। फिर तीसरी ऐप सामने आ जाती है, हम कहते हैं चलो जी इसमें कुछ इन्वेस्ट करें, तो उसमें भी हम मारे जाते हैं। तो आपने जितने इन्वेस्ट किए, जितने गए, जितना नुकसान हुआ वो तो हो गया। आप सबको, हम सबको सबक तो मिल गया है। अब इनकी बातों में हमने नहीं आना, किसी ने भी नहीं आना, और कहीं भी ऑनलाइन अर्निंग में आपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।